तदार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टम् तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः भारत देश और भारतीय संस्कृति यह बहुत ही अच्छी है और ऊंची है। बाकी देश भी कम नहीं है, लेकिन अगर इतिहास में भी देखा जाए तो बीच में हालांकि गुलामी में रहा भारत देश, लेकिन फिर भी वो टिका रहा, उसकी संस्कृति टिकी रही और इतिहास में भी ज्यादा देर तक उसने अपना अस्तित्व, एक विशेष अस्तित्व बनाकर रखा है। आज भी एक अलग करवट भारत देश ले रहा है, यानी एक नई दिशा में, उसको पुरानी दिशा भी बोल सकते हैं, योग्य दिशा में बढ़ रहा है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने, शास्त्रज्ञों ने, विद्वानों ने, सभी राजाओं ने जो भी मन में आदर्श चिंतन किया होगा, वही ध्यान में रखते हुए आज भारत देश आगे बढ़ रहा है। हम भी भारत देश का एक भाग है, पाठशाला, हम भी उन्हीं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में सर्वांगीण विकास चाहिए। शरीर का एक अवयव बढ़ गया, उसको सूजन आ गई तो हम ऐसा बोलते हैं, हाथ को सूजन आ गई, हाथ तो ताकत आ गई। ये तो सूजन आई है, विकार है, रोग है। पूरा शरीर फूलना, ये भी ताकत नहीं है। शरीर में संतुलन होना, यानी हाथ पांव में ताकत, सीना चौड़ा, पेट सिकुड़ा हुआ और पूरी बैलेंस, संतुलित ऐसी बॉडी, शरीर, ये ऐसा अगर होता है तो हम फिट है। यानी हमारा शरीर और इंद्रिय सक्षम है। केवल बाह्य शरीर और इंद्रिय सक्षम है इतना ही नहीं, हमारे अंतर इंद्रिय भी सक्षम है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रियों के साथ मन भी, मन के साथ बुद्धि भी, बुद्धि के साथ आत्मशक्ति तक जागृत हो गई है। यह सर्वांगीण विकास कहा जाता है और इसके लिए योग करना चाहिए। और हमारे भारत देश ने पूरी दुनिया में योग दिन की शुरुआत कर दी, यानी 2015 में पहला योग दिन मनाया गया। और योग ये पूरी दुनिया की धरोहर है, भारत की ही नहीं। हम ऐसा नहीं मानते कि जो भी हमें विचार मिले, वेदों ने दिए, गीता ने दिए, उपनिषदों ने दिए, वो केवल हमारे ही, ऐसा हम नहीं मानते। लेकिन हमारे पास है, इसका हमें गौरव है। उसको जब आचरण में लाने तक हम आगे बढ़ते हैं तो हम दुनिया में आदर्श बन जाते हैं, प्रेरक बन जाते हैं। और ऐसी स्थिति आज बनने के लिए भारत तैयार है, हम भी तैयार हैं। हम भी भारतवासी हैं, हमें भी गौरव है हमारे देश पर, हमारे मनुष्य बनने पर। G20 का एक सम्मेलन हो रहा है आज से, और दुनिया के जो विकसित और विकसनशील देश है
उनका एक सम्मेलन होता है, बीच बीच में होता ही रहता है। हर समय कोई ना कोई अगवानी करता है। इस समय भारत देश अगवानी कर रहा है और आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजकीय दृष्टि से तथा मानसिक भावनिक दृष्टि से और फिलोसॉफिकल और आध्यात्मिक दृष्टि से भी सभी ओर से भारत आगे बढ़ रहा है। एक विशेष बात है और इसलिए भारत का लोहा सब मान रहे हैं, मानने के लिए तैयार हो गए। ये दुनिया में घटने वाली एक विशेष ऐसी घटना है और कोई किसी का तभी सुनता है जब उसके पास खुद का स्वत्व यानी उसके जीवन में स्वत्व जागृत हो गया है। भारत देश में भारत का स्वत्व और सत्व जागृत होने के लाइन पर है और इसलिए वह स्वावलंबी बनने की राह पर है। सभी दुनिया को साथ में लेना चाहता है। यानी पहले हम परावलंबी जीते थे। हमारा जीवन बचपन में परावलंबी होता है। जैसे हम युवा बनते हैं तो स्वावलंबी होना चाहिए, खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। वैसा देश भी जब परावलंबी होता है तो वो भिखारी बन जाता है, लाचार बन जाता है। जब स्वावलंबी बनता है तो दूसरों का आधार बन सकता है और खुद भी आगे बढ़ता है, दूसरों को भी आगे बढ़ाता है। लेकिन खुद को आगे बढ़ाने के साथ साथ जो ऐसा मानता है कि मैं ही आगे बढ़ो, बाकी सब दब जाए मेरे पीछे, मेरे नीचे, ऐसा जो सोचता है एक गलत धारणा है। ऐसी सोच हमारी संस्कृति की नहीं है। हम भी आगे बढ़ेंगे, सबसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन सभी को साथ लेने की इच्छा रखते, शुभेच्छा रखते हैं। जैसी जिसकी क्षमता है वो आगे बढ़ता है। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। और इसमें स्वशक्ति का जागरण है। स्वशक्ति यानी मेरे पास जो भी शक्तियां है उसका जागरण है। मेरे पास शरीर है, वह शुद्ध और सशक्त होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। उसके लिए सूर्य नमस्कार है, बाकी व्यायाम है, अलग अलग मेहनत है। इंद्रियां सक्षम होनी चाहिए, सतर्क और एकाग्र होने के लिए तैयार होनी चाहिए। उसके लिए एक एक विषय के पीछे मन के साथ लगाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। जब जैसे सूर्य के किरणों को इकट्ठा करके बिंग के द्वारा एक जगह पर लाया जाता है, वैसे हमारे इंद्रियों के शक्ति को मन के शक्ति के साथ एकाग्र करते हैं तो हमारी चंद्रीय शक्ति भी बढ़ती जाती है। जैसा शरीर शक्ति को उसके स्वत्व का भान दिया, इंद्रियों की शक्ति को अपने अपने, जैसे आंखों की शक्ति उसको टॉप पर पहुंचाया, कान की शक्ति को पहुंचाया, ऐसे अलग अलग इंद्रियों की शक्ति को आगे बढ़ाना है, उसको सक्षम बनाना है। और ये कैसे बना सकते हैं? बचपन में विद्यार्थी अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक एक शक्ति को तीव्रता से बढ़ाना आगे। यह हमारी संस्कृति है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि में यम और नियम में ये शक्तियां है। हमारी स्वशक्ति का जागरण है यम और नियम में। अहिंसा सत्यम अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, उसके साथ साथ शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये 5 यम और 5 नियम, इनके साथ हम स्वशक्ति को बढ़ाते हैं और उसको समाधि तक, संप्रज्ञात समाधि तक जाते जाते उसको बढ़ाते हैं। कितने बढ़ाते हैं? पूरा आत्मविश्वास हमारा बढ़ जाए, आत्म शक्ति के साथ हम आगे बढ़े। वह स्वशक्ति यानी हमारे पास रहने वाली जो भी शक्ति है वो आगे बढ़ाए। दूसरी बात, स्वामी शक्ति की भी बढ़ोतरी हो जाए, उसकी उपलब्धि हमें हो जाए। हमारे अंदर जो चैतन्य शक्ति रहती है वह शक्ति को जागृत करने के लिए
हमें मेहनत करनी पड़ेगी। कौन से भी स्थान पर, ऊंचे स्थान पर पहुंचना है तो मेहनत करनी होती है, सबका प्रयास होना चाहिए। देश ने स्वशक्ति को बढ़ाया, भौतिक शक्ति को बढ़ाया, लेकिन आत्मिक शक्ति को जब तक बढ़ाता नहीं है, हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर बनकर के आध्यात्मिक शक्ति को जानता नहीं, तब तक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। और व्यक्ति मिलके देश होता है। केवल इमारतें, भौतिक ताकतें या तो आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ गया, वो भी बढ़ना चाहिए, लेकिन वो बढ़ गया इसका मतलब पूरी तरीके से बढ़ गया ऐसा नहीं है। हमारे अंदर जो शक्तियां है, आत्मशक्ति है, उसको पहचानना है। और उस चैतन्य तत्व को जो पहचानता है वही परमात्मा शक्ति को भी पहचानता है। वही ये स्वामी शक्ति है। स्वस्वामी शक्तियों हो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगा। और जो संयोग हुआ है, दृश्य और दृष्टा का जो संयोग है, वो किस लिए है? वह स्वशक्ति को पहचानने के लिए और स्वामी शक्ति को पहचानने के लिए। जब हम इस मानव देह में है, तब तक ही पहचान सकते हैं, अन्यथा पहचान नहीं पाते। पशु प्राणी इस शक्ति को पहचान नहीं पाता। अगर दूसरी भाषा में, गीता की भाषा में कहा जाए तो एक अपराशक्ति है और दूसरी पराशक्ति है। अपराशक्ति यानी भौतिक चीजों में क्या क्या आ गया? पंचभूत, पंचमहाभूतों के साथ साथ हमारा शरीर से जो निगड़ित है पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये सभी की शक्ति को बढ़ाना, उसकी क्षमताओं को बढ़ाना, ये स्वशक्ति का, अपराशक्ति का जागरण है। और उसके साथ साथ पराशक्ति को भी पहचानना है, वह है स्वामी शक्ति। यानी स्वशक्ति की स्वामी, यानी उसका प्रभु, ये स्वामी है। यानी हमारे अंदर बैठी हुई आत्मा ये सबका स्वामी है। ये शरीर और इंद्रियों का वो मालिक है। और उस शक्ति को जब हम व्यापकता से देखते हैं, हमारे अंदर का अहंकार, मन, बुद्धि को विलीन कर देते हैं, तो स्वामी शक्ति का जागरण होता है। यो बुद्धे परतस्तु सहा, मन बुद्धि को भगवान के स्वामी शक्ति के अंदर डाल दो, उसको विलीन कर दो, तो स्वामी शक्ति जागृत हो जाती है। फिर किसी से डर नहीं लगता। वह निडर की अवस्था होती है, वह निर्भय अवस्था होती है, वह अनिर्वचनीय अवस्था होती है, वह आनंद की अवस्था होती है, वह सत्य की अवस्था होती है। सच्चित आनंद रूप, ये स्वामी रूप है। स्वामी की उपलब्धि, स्वामी शक्ति की उपलब्धि तब भी मानी जा सकती है जब हम पूर्ण आनंदी है, निर्भय है, सत्य रूप है, सतरूप है, सच्चित आनंद रूप जो स्वामी शक्ति का रूप है, वह रूप की पहचान हमारे जीवन में हो जाए। और वही संयोग का हेतु है, हमारे जीवन का वही हेतु है। स्वस्वामी शक्तियों हो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगा। और तभी हम, जब संयोग है तभी इसकी पहचान कर सकते हैं। और जब तक पहचान नहीं करते तब तक हमारे जीवन का सार्थक, कृतार्थता नहीं होती। और उसका रूढ़ा क्या है? उसका रूढ़ा ज्ञान है। आगे वाले सूत्र में बताया गया, वो आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।